चल रहा है क्लास 10 का फिजिक्स। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ हम लोग कल देख लिए थे। मतलब क्या होता है अपवर्तन का? परावर्तन और अपवर्तन में कल डिफरेंस भी देखे थे। परावर्तन और अपवर्तन में क्या डिफरेंस है? परावर्तन जो होता है वो सतह से टकरा के वापस लौट जाता है कि नहीं? पर अपवर्तन में क्या होता है? पार हो जाता है। जब पार हो जाएगा तो उसको अपवर्तन कह देंगे। अपवर्तन का कुछ कुछ नियम है, उस नियम को भी देखेंगे। जिस प्रकार देखो इसका समझना, जिस प्रकार इसका आ जाओ, इसका जो दो नियम है, इसका जो दो नियम है उसी प्रकार दो नियम इसका भी है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे आज। और इसके बारे में और भी कुछ समझे थे, उस सारा चीज याद है कि भूल गया सब? क्या क्या बताए थे कल? हाँ, हम लोग कल देखे थे कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अविलंब की ओर नहीं, सघन से जब विरल में जाएगा दूर जाएगा, है ना? जब विरल से सघन में जाएगा तब क्या होगा? तब झुक जाएगा। ये चीज देखे थे। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आया तो फिर से इसको हम डिटेल करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं अपवर्तन, सॉरी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब देख लेते हैं, अपवर्तनांक का अर्थ समझ लेते हैं, फिर इस पे वापस लौटेंगे। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश किसी भी माध्यम से होकर के कितना तेज गुजर रहा है या कितना स्लो जा रहा है। जैसे कांच में प्रकाश जो है हवा के सापेक्ष क्या होता है? मान लो ये हवा है, तो हवा के सापेक्ष तेज होता है या कम होता है? फिर से सुनो, प्रकाश की चाल जो होती है वो कांच में ज्यादा है या हवा में ज्यादा? हवा में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ जिसमें कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम है उसका प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगा। जैसे सॉरी, प्रकाश की चाल कम होगी। जैसे इसका हवा में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मान लो ये कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या है? 2 के बराबर, है ना? मान लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हवा के सापेक्ष अगर बात करें इसका कांच की, तो ज्यादा स्पीड में कौन चल रहा है? ये चल रहा है, ये चल रहा है। हवा कहाँ ज्यादा चल रहा है? ज्यादा हवा ज्यादा यहाँ चल रहा है, तो अपवर्तनांक इसका कम होगा। जहां प्रकाश ज्यादा स्पीड से चलेगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। मतलब समझ में आया बात? समझ में आ गया? मतलब ये है कि जहां स्पीड ज्यादा वहां अपवर्तनांक कम, जहां अपवर्तनांक कम वहां स्पीड ज्यादा। ये दोनों में अपवर्तनांक ज्यादा किसका होना चाहिए? हवा का या इसका? इसका। याद समझ रहे हो ना? अपवर्तनांक ज्यादा तो स्पीड कम। चलिए लिखिए। अपवर्तनांक लिख के अंडरलाइन डैश करो। ठीक है, लिखो। निर्वात या हवा मान लेते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लिखो, इसका सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर सी से इंडिकेट करते हैं तो इसको सी और स्मॉल एम से इंडिकेट कर दो, ये एन होता है। करिए इतना, फिर आगे देखते हैं। जैसे किसी का अपवर्तनांक निकालो, जैसे पानी का अपवर्तनांक निकालना, मान लो सवाल पूछ दिया कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, जल का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बोलिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब समझ में आ रहा है ना, वैसा जगह जहां हवा भी ना रहे। ठीक है, देखो तो निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां कुछ भी ना हो, हवा भी नहीं होता है ना, वैसे जगह को निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल कल भी बताए थे, क्या था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और माध्यम क्या है यहाँ पे, पानी। तो पानी का बोलिए क्या है, ×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इतना तो मैथ तुम लोग को आता है कि ये दोनों जब समान है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ बच कौन गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2.25। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर डबल जीरो हो जाएगा। अब ये काटो, इसको 25 के टेबल में काटेंगे तो 25 का 9 बार में नहीं, और ये 4 बार में, तो हो गया 4 तिया, इसको भी काट दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या आ जाएगा 4/3। इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा 1.33। तो पानी का अपवर्तनांक समझ में आया, पानी का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.33। इसी प्रकार तुम किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो तुमको दे दिए कांच का अपवर्तनांक निकालो, कांच का अपवर्तनांक निकालिए, तो कांच का निकलेगा, निकालिए। तो ये निकल गया ना कांच का,
कांच का अपवर्तनांक निर्वात बटे क्या होगा, माध्यम। तो निर्वात का ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसी तरह है माध्यम माने कि कांच, कांच का हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर। ये इस निर्वात में प्रकाश की चाल और ये कांच में प्रकाश की चाल। 8 × 10 × 8 पावर 8 जो है ये दोनों कट जाएगा, 3/2 बचा, इसको भाग दे दीजिएगा, निकलेगा 1.5। इसी प्रकार कुछ और भी है, जैसे किरोसिन तेल का होता है 1.44, तारपीन तेल का होता है 1.47, हीरा का होता है 2.42, और हीरा का सबसे अधिक होता है। नोट करके लिख लेगा नीचे, यहीं पे नीचे ही लिख लेना, क्या लिख लेना कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो याद रखेगा हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक। इसको उतारो फिर देखते हैं आगे। हीरा का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक है, मैंने 2.42 है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब क्या होता है, क्या है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ ये है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है, दोनों के अनुपात को जब निकाला गया तब पता चला कि इसका जो अपवर्तनांक है 2.42 है। बात समझ में आ रही है क्लियर। तो वही इसका अर्थ है कि हीरा का प्रकाश की चाल जो है निर्वात से 2.42 गुनी ज्यादा है, प्रकाश की चाल, समझिएगा। जैसे हम इसको लिख करके बता देते हैं, इसका अर्थ यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में हीरा में प्रकाश की चाल लिखना है, ठीक है। हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखो यहां परावर्तन का नियम याद है, परावर्तन का नियम क्या था, परावर्तन का नियम क्या था, परावर्तन का नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, माने एक ही बिंदु पे होता है, ठीक है। इसका देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, सिमिलर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण और परावर्तित और अभिलंब के बीच का कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसका नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण
और परावर्तित किरण सॉरी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, दोनों का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। जैसे इस नियम को क्या कहेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक। बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार इसका दो नियम था उसी प्रकार इसका भी दो ही नियम है। नियम इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। देखो इसी प्रकार याद रखना, इसको याद है ना, बस इसको भी याद रखेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण, इसको पहले यहाँ पे छाप लो। ये है आपतित किरण, है ना, लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा उस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम था आपतित किरण का ज्या तथा अपवर्तित किरण का ज्या का अनुपात नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का अपवर्तित नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, करो। तो अपवर्तन के नियम समझ में आया। अपवर्तन का नियम कितना है, कितना नियम है, दो नियम है। और सेम परावर्तन के नियम का है दूसरा, थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या होता था, बराबर होता था, है ना, बराबर होता था। और ये अनुपात में होता है। अनुपात का मतलब हो गया भाग में होता है। और इसको म्यू से भी इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से, म्यू से। लिख लो यहाँ पे, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये नहीं लिखियो, देखिए एक और टर्म इसका बचा हुआ है, इसको देख लो। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, गौर करिएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या मतलब होता है, जैसे दो अपवर्तनांक अलग अलग दो माध्यम हम ले लिए। जैसे ले लिए, चलो एक ठो ले लिए हवा, एक ठो ले लिए कांच। चलो आप ही का बात रहेगा। ये मान लो हम ले लिए
कांच और ये ले लिए हवा। इस हवा को हमने कहा माध्यम 1, क्या कहा, और इसको कह दिया माध्यम 2। ठीक है। जब दो माध्यम से प्रकाश प्रवेश करेगी तो क्या होगा, मुड़ाव होगा ना, मुड़ाव होगा, प्रकाश क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो मुड़ जब जाएगा, इस अपवर्तनांक, देखो हवा और कांच लिए, अब हवा ना लेकर के हम मान लो यहां पानी ले लिए, चलो, तो हवा के साथ जब अनुपात निकाला जाता, हवा के साथ जब उसका कंपैरिजन किया जाता है तो उसको अपवर्तनांक सिंपली कह देते हैं। ठीक है। पर हवा के साथ छोड़ करके, निर्वात के साथ छोड़ करके और किसी के साथ जब तुलना करोगे तो उसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे किसी दो माध्यम, किसी दो माध्यमों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या कहा कि किसी भी दो माध्यम का, ठीक है, हवा और निर्वात को छोड़ करके किसी भी दो माध्यम को अगर ले लीजिएगा और उसके अनुपात को क्या कहेंगे, सापेक्ष अनुपात, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसको देखो, कुछ कुछ लिखने का तरीका होता है। जैसे ये माध्यम 1 है ना, तो इसको हम कह दिए माध्यम 1 को कुछ इस प्रकार, एन से इंडिकेट करना है, एन। माध्यम 1 का माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं मान लो। ठीक है, तो इसको 2-1 नाम रहता है इसका, क्या रहता है, 2-1। पहले जिसके सापेक्ष लिया जाएगा उसको लेना है, फिर उसको। तो पढ़ना इसको कैसे है, माध्यम, जैसे माध्यम 1 का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, कैसे पढ़ना है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। तो बताओ, यहां पे जो अपवर्तनांक, ऊपर क्या है, पानी का अपवर्तनांक, और नीचे क्या है, कांच का अपवर्तनांक। तो बोलिए, पानी का अपवर्तनांक कितना है, कितना है, 1.3। प्रकाश की चाल बोलो इसका डायरेक्ट, पानी में प्रकाश की चाल लिख दो डायरेक्ट, इसको छोड़ो। बोलिए, अब कांच में प्रकाश की चाल, क्या होगा, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो ऐसे ही चल गया, यहाँ बचा 2.25 और ये नीचे 2, इसको भाग दे करके जो करिएगा वही क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आया बात? तो यही चीज है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।